आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेत्री साहब पूछ रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया है 65 में, अब Q3 अनाउंसमेंट एनकरेजिंग था, क्या ये शेयर 100 को छू लेगा? अच्छा, बढ़ गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं, देखिए, ओके, चलिए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार कहता हूँ कि 5-7 बैंक के साथ स्टिक कीजिए लंबे समय तक के लिए। इसमें दिक्कत क्या है, अब आपको यहाँ से जो प्रॉब्लम आने वाली तो क्लियर है ना, लास्ट 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से शायद एनपीएस बढ़ रहे हैं। भले ही कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हर चीज़ आपका कपड़ा जो साफ और गंदा होता है वो रिलेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अगर व्हाइट एकदम नया चकाचक है तो साफ है, लेकिन अगर उसका एक शेड भी कम होता है धुलाई के बाद, बिल्कुल साफ है, लेकिन रिलेटिवली वो गंदा है। इस फ़र्क को समझिए। एनपीएस, नेट एनपीएस आपका 0.4% इज़ वेरी गुड। बट जब वो 0.4% से 0.42% होता है, इवन इफ इट वाज 1% एट सम पॉइंट इन टाइम, बट नाउ बिकॉज़ आपने पूरा डाटा लिनेन को पूरा क्लीन कर दिया है, 0.4% लेके आ गए हैं, अगर वो 0.42% भी होता है तो क्या कंसीडर करेंगे कि रिलेटिवली मामला गड़बड़ है, दलेर मेहंदी बहुत पहले बोल गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मामला गड़बड़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा, जब भी आप एक बॉटम कर लेते हैं ना क्लीन बैलेंस शीट में, एनपीए लेवल को अच्छे लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो बॉटम हो जाता है और उसके बाद कोई भी क्रेडिट ग्रोथ उसके लिए थोड़ा-सा पोटेंशियल क्रेडिट ग्रोथ उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि बाय देन आपका अनसिक्योर्ड लेंडिंग में एक्सपोज़र बढ़ने लगता है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, ये सब वाला जो लोन होता है, वो थोड़ा कॉम्पोनेंट बढ़ने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि हम तो बहुत क्लीन हो गए हैं, तो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। फिर आप माइक्रो फाइनेंस पर चले जाते हैं, क्यों भाई? अब तो हम बहुत क्लीन हो गए हैं, थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेते हैं, और ये सब आपके रिस्क को ऐड करते हैं और हर 4-5 साल में आप एक साइकिल देखेंगे कि इन सब में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए जो इसमें या फिर जो क्रेडिट वाले पेपर्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट पेपर्स, वो भी अच्छे बैलेंस शीट वाले सिनेरियो में रिस्क नहीं देते हैं। लेकिन अब के सिनेरियो में ये सारी चीज़ें आपके रिस्क पे खड़ी हो जाएँगी। तो आप कुछ भी खरीदें, चाहे वो आप स्टॉक खरीदें या इवन डेट में बियॉन्ड बिलो लेट्स से ए ग्रेड का पेपर खरीदें, तो वहाँ भी देखिएगा कि उनका एक्सपोज़र कहाँ कितना है, क्रेडिट में है कि नहीं है। ये सब प्रॉब्लम करेंगे और बोल के नहीं आता कोई प्रॉब्लम भाई साहब। आपको लगता है कि भाई मैंने तो 5 साल कमा लिया, तुम तो बेवकूफ़ निकले। वो 6 महीने में सब लेके निकल लेगा, 5 साल के उससे ज़्यादा का। इसलिए आईडीएफसी बैंक जो कह रहे हैं कि इस पे काम वो लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, बट इंडस्ट्री सिनेरियो में ही अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप इंडस्ट्री के बाहर नहीं हैं, खरोच तो कम से कम आएगी। एंड देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट, देख लीजिए एनपीएस का परफॉर्मेंस इनका, या उस पे गाइडेंस अगर कुछ देते हैं तो वो भी देख लीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। ऐसे तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा अनसर्टेन है आईडीएफसी बैंक। हमने क्या-क्या इस पे डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, कि 70 के आसपास ही हमारा कुछ इस पे रिट्रेसमेंट आ रहा था, जो कि हम फाइनल रुकने वाले थे, और उसके बाद ये स्टॉक रिस्क पे चला जाएगा। तो इसके नीचे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि अभी इसका क्लोज़ है 62 का, हाँ, तो ये तो रिस्क ज़ोन में है ना ऑलरेडी, 70 का लेवल खत्म हो चुका है इसका। अब यहाँ पे मेजर चीज़ क्या है इसमें, कि एक 60 के आसपास बनता तो है इसका सपोर्ट, रुकना भी चाहिए, लेकिन बाकी ध्यान दीजिए कि रिज़ल्ट एक बार आ जाने दीजिए और 60 के आसपास इसका बिहेवियर देख लीजिए, तभी हाथ पैर इसमें लगाइए, अदरवाइज़ जल सकता है। जी, ओके।